बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। ये असल में प्रेसिडेंट ट्रंप को एक पैगाम भेजा गया है। जी हाँ, ये लिखना है टेलीग्राफ का। ये हम नहीं कह रहे, कोई पाकिस्तानी मुबस्सर नहीं कह रहा, बल्कि टेलीग्राफ ये कह रहा है कि ये कन्फ्रंट्रेशन मोल ली है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने, जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने ये सीधा सीधा धमकी लगाई है, कन्फ्रंट्रेशन की है सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से, और जानबूझ के उनके हल्फ लेने के ठीक 3 दिन पहले ये सजा सुनाई गई है। टेलीग्राफ लिखता है कि सदर ट्रंप के दो करीब तरीन साथी रिचर्ड ग्रैनल, जो आप सबको पता है कि उनके खसूसी एलची हैं, और मैं यहां आपको यह भी बता दूं कि जो रिचर्ड ग्रैनल थे उनको पहले हमारे जराए और बहुत ही मुसद्दका जराए ये बताते हैं कि उनको टिप किया था सबसे पहले कि उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाएगा, जो सदर के बाद सबसे अहम ओहदा होता है अमरीकी हुकूमत या अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। वो सदर, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सदर है, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। जैसा कि आपको पता है कि सदर ओबामा के साथ हिलरी क्लिंटन थी, और भी बहुत बड़े नामी ग्रामी आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत सारी याद है। तो रिचर्ड ग्रैनल को यह टिप किया गया था या बताया गया था कि आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो सकते हैं। रिचर्ड ग्रैनल जो है वो बहुत ही मोतबर जो है वो नाम है डिप्लोमेसी में। वो इससे पहले अमेरिका के जर्मनी में सफीर रह चुके हैं और जर्मनी को नाकों चने चबा चुके हैं, बल्कि पूरे जो नेटो के यूरोप से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े ममालिक थे उनको नाकों चने चबा चुके हैं। बहुत ही टफ डिप्लोमेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, याददाश्त भी बहुत लंबी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और सीधी बात करने के आदी हैं। ये अलग बात है कि आजकल पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर ये मंजन बेचती है कि देखें रिचर्ड ग्रैनल खामोश हो गए, हालांकि ऐसा नहीं है। वो कोई पाकिस्तान के मामले के लिए खामोश नहीं हुए। अमेरिका के अंदर, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक जो H1B वीज़ाज हैं उनके ऊपर एक बड़ी खूनख्वार यहां पर बहस शुरू हो गई थी। सदर ट्रंप की जो कैबिनेट है उसके कुछ लोग उसके हक में थे, कुछ खिलाफ थे, और एक घमसान की जंग यहां पर सोशल मीडिया पर शुरू हो गई थी अमेरिका में। तो सदर ट्रंप ने सोचा कि उनके हल्फ लेने से पहले ही अगर उनके वजीर मशीर अपने ओपिनियन इतने खुल के एक दूसरे के खिलाफ देंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को H1B के इशू की वजह से यह कहा कि जब तक हल्फ बर्दारी शुरू नहीं हो जाती किसी भी पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर आपने स्टेटमेंट नहीं देनी। इस वजह से तमाम इश्यूज के ऊपर, वो भले यूक्रेन हो, वो भले पाकिस्तान हो, भले हिंदुस्तान हो, भले चाइना हो, भले वो H1B का इशू हो, भले वो इमिग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज हों, लोगों को जो यहाँ पर बगैर वीज़े के उन्हें यहाँ से भेजना है, रखना है, कोई भी इश्यूज हों, इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप की कैबिनेट के या अहम उनके लोग हैं वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन चौधरी निजामुद्दीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ये झूठ बोल रहे हैं कि देखें अब ग्रैनल चुप कर गए, मामला खत्म हो गया। अब टेलीग्राफ ये लिखता है कि क्योंकि जिनको सदर ट्रंप ने अपना अटॉर्नी जनरल नामजद किया था उसके बाद उनके कुछ मसाइल हो गए कि उन्होंने सेनेट और कांग्रेस से उनकी नॉमिनेशन कंफर्म नहीं होनी थी, क्योंकि उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया गया था, और क्योंकि वो केस उनके खिलाफ दर्ज है, उसका प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो अटॉर्नी जनरल नहीं बन सकते थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वही डिपार्टमेंट उनके नीचे आ जाना था। इसलिए उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। लेकिन विड्रॉ करने के बावजूद वो सदर ट्रंप के बहुत ही ज़्यादा, आप ये कहें कि मुतबर शख्सियत उनको सदर ट्रंप समझते हैं और बहुत ही अपने वफादार और करीबी आदमी समझते हैं। इसीलिए तो सदर ट्रंप ने उन्हें कलीदी ओहदा अटॉर्नी जनरल का दिया था, क्योंकि सदर ट्रंप के साथ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ कर रखा है उसमें जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं उसके बारे में सदर ट्रंप ये सोचते हैं कि उन्होंने अपना ऑफिस मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया था। इसलिए अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वो सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसमें वो भी बहुत ही अहम ऑफिस होगा। अभी इस वक्त मार्को रूबियो जो है वो सेक्रेटरी जनरल बने हैं, और वो भी जो हमारे चौधरी साहब हैं उनके लिए उनके ओपिनियन भी बहुत ही नेगेटिव हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका जब डिक्टेटर्स के साथ दोस्ती करता है और डिक्टेटर्स अपने अपने मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म करते हैं, तो पूरी दुनिया के लोग अपने डिक्टेटर से जो नफरत करते हैं इनडायरेक्टली अमेरिका से भी करते हैं। तो मार्को रूबियो भी ये कहते हैं कि अमेरिका को किसी भी डिक्टेटर का साथ नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ रिचर्ड ग्रैनल और तीसरी तरफ उनके जो अटॉर्नी जनरल और रिचर्ड ग्रैनल हैं, ये तो ओपनली फ्री इमरान खान की बात कर चुके हैं और इसके ऊपर वाज़े मैसेज पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद टेलीग्राफ लिखता है कि हल्फ से सिर्फ 3 दिन पहले ये सजा सुनाना ये वाज़े चैलेंज है जनरल आसिम मुनीर साहब की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और जनरल साहब ने ये वाज़े पैगाम भेजा है अमेरिका को और सदर ट्रंप को कि आपने जो करना है कर लें, हम तो यही काम करेंगे। तो अब टेलीग्राफ लिखता है कि सदर ट्रंप जब हल्फ लेंगे तो मामला जो है वो कशीदगी से शुरू होंगे, क्योंकि ये जो सज़ा दी गई है अगर इसको रोका जाता
तो शायद जो अमेरिका ने, क्योंकि पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इनको सारा कुछ यहाँ से सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारा बाजार गर्म किया जुल्म का, वो ये ना कर पाते अगर इन्हें सपोर्ट ना मिलती। और अब इन्होंने जो किया है, एक मैसेज भेजा है सदर ट्रंप को कि हम अपनी मर्जी करेंगे, आपकी ये जो मैसेज है इसको हम सीरियस नहीं लेंगे, तो इसकी रिपरकशंस होंगी। ये बहुत ही अहम खबर है जो टेलीग्राफ ने पब्लिश की है, बहुत ही अहम ओपिनियन है, इसको हम ज़रूर फॉलो करेंगे और आपको इसकी अपडेट्स भी बताएंगे। यहाँ दूसरी खबर आपको ये पता हो कि कल मंडे वाले दिन, आपका मंडे हो जाएगा, लेकिन जाहिर है अमेरिका के अंदर भी मंडे वाले दिन सदर ट्रंप जो है वो 20 तारीख को हल्फ लेंगे। और ये हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है, पहले ये बाहर हो रही थी पिछले दफ़ा सदर ट्रंप की जो इनाग्रल सेरेमनी थी, जिसके अंदर वो हल्फ बर्दारी की तकरीब होती है, उसके अंदर 3 से 6 लाख के दरमियान लोगों ने अटेंड किया था। इस दफ़ा भी उम्मीद थी कि 3 से 6 या 8 लाख के दरमियान लोग आएंगे, लेकिन अमेरिका में इन दिनों बहुत ही शदीद सर्दी है, जिस वजह से सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ये फैसला किया है कि वो जो तकरीब बाहर हो रही है वो बाहर नहीं होगी, अब वो एक हॉल के अंदर होगी। और जो हॉल है उसमें जाहिर है चंद 100 या चंद हज़ार लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी, तो अब ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आ सकेंगे। ज़्यादातर लोग जिनके पास पासेस थे, टिकट्स थी, वो अब नहीं जा सकेंगे। और ये हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है ये अब छोटे पैमाने पर होगी, और कल वो हल्फ बर्दारी के बाद सदर बन जाएंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम शुरू कर देगी, और फिर आपको टेलीग्राफ की स्टोरी के ऊपर भी काम होता हुआ कहीं ना कहीं से नजर आएगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने अमेरिका से ही रखते हैं, और वो टिकटॉक को अमेरिका ने बैन कर दिया है। जी हाँ, ये फैसला 6 महीने पहले गालिबन कांग्रेस ने किया था, उसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंडोर्स किया था, और अब 6 महीने पूरे होने के बाद इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया गया। और कल से, मतलब कि जो हफ्ते का दिन था अमेरिका में, हफ्ते की शाम से टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। वजूहात बहुत डिफरेंट है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसला नहीं है, वो मसला नहीं है जो चौधरी निजामुद्दीन साहब ने पैदा कर रखा है। यहाँ अमेरिका ये समझता है कि टिकटॉक एक चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, और टिकटॉक अमेरिकन का सारा डाटा लेती है। हमारा तो डाटा आपको पता है अक्सर वैसे ही लीक हो जाता है। पिछले दिनों नादरा के जो जनरल साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर, अभी भी सर्विंग है वो, उनके महकमे ने आके बताया था कि लाखों पाकिस्तानियों का डाटा चोरी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी गवर्नमेंट ये समझती है कि ये जो चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, ये वसी पैमाने पर अमेरिकियों का डाटा जो है वो ले रही है, और इससे उनके प्राइवेसी के इश्यूज बन रहे हैं। और उन्होंने टिकटॉक को एक कंपनी के तौर पे, क्योंकि वो चाइना की कंपनी है, बैन किया है। बाकी तमाम दुनिया की जो कंपनीज हैं और सोशल मीडिया है उसको वो बैन नहीं कर रहे, वो एज इट इज़ चल रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सदर ट्रंप ये समझते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, और उन्होंने वादा किया था कि जब वो सदर बनेंगे और अपना दफ्तर संभालेंगे तो वो टिकटॉक को बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तमाम लोग उनको उनका वादा याद करवा रहे हैं, और हमें भी लगता है कि अगले चंद दिन में सदर ट्रंप जब अपने ओहदे का हल्फ लेकर, कल ही हल्फ लेकर वो सदर बन जाएंगे, तो आने वाले दिनों में वो टिकटॉक के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें लोगों की डाटा की सिक्योरिटी भी हो और साथ साथ लोग टिकटॉक भी इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने सियालकोट से रखते हैं। सियालकोट में एक ड्रामा हुआ था, कभी सास भी बहू थी का ड्रामा की किस्त हमने पिछली दफ़ा आपको बताई थी, जहां पर बाजी मरियम लोगों को, मीन जो बच्चियां हैं उनको गले मिलती हैं और बच्चियां फूट फूट कर रोती हैं। हसनैन बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर हैं, हसनैन रफ़ीक, नया पाकिस्तान से, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, क्रेडिट उनका है। उन्होंने स्टोरी ये ब्रेक की कि आपने एक बाजी मरियम की एक तकरीब में देखा था कि एक बच्ची बोलती है, बाजी मरियम को पुकारती है और बाजी मरियम को कहती हैं कि मुझे आप भूल मत जाइएगा, मैंने आपके साथ तस्वीर लेनी है। बाजी मरियम कहती हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं भूलूंगी, और आप आकर मेरी कुर्सी पर बैठ जाए, जो मेरी सीट है, ये मेरे पास ये बाजी मैं बहुत इस्तेमाल करती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आकर मेरी सीट पर बैठ जाइए, और फिर बाजी ने उसे अपनी सीट पर बैठाया, और फिर तालियां भी बजीं, और बाजी ने उसके ऊपर बड़ा बार बार अपने लिए सताया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।